Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard GK section 2 topics of general interest। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ जितना पूरा है, प्लस जो क्वेश्चन आंसर है इसमें वो बताने वाली हूँ। ठीक है, ये मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि मिस जीके का प्रोवाइड करो, तो इसलिए मैं यहाँ पे जीके का बना रही हूँ। पहली चीज़, आपको वीडियो 480 या फिर कम से कम 360 रेजोल्यूशन पे देखना है। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन पे देखोगे तभी वीडियो क्लियर दिखेगा, नहीं तो बोलोगे मिस ब्लर है। 144 या 240 पे देखोगे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पेजेस होते हैं। ठीक है, तो इतने क्लियर नहीं दिखेगा। फटाफट मैं आपको समझाते जाती हूँ कि ये जो वेल है, अब ये देखो पिक्चर से समझ में आ रहा है कि जो सबसे बड़ी एलिफेंट हम देखते हैं वो भी इसके आगे कितनी छोटी दिखती है। हॉर्स कितना छोटा दिखता है, इंसान हम तो उसके सामने बहुत छोटी दिखती है। डॉल्फिन है वो भी कितनी छोटी दिख रही है, राइट। यानी कि जो ब्लू वेल है लार्जेस्ट एनिमल है और ये बहुत ही बड़ी होती है। किससे? एलिफेंट से। क्या बोला गया है? इट इज़ फार बिगर देन द एलिफेंट। एलिफेंट देख रहे हो, इसकी पूंछ तक ही आ रही है, इसका ये इतना पार्ट तो बच ही रहा है। यानी कि अब सोचो रियल में कितनी बड़ी होगी। तो ये सबसे लार्जेस्ट एनिमल है। ठीक है, पूरे दुनिया में, मतलब पूरे पृथ्वी पे सबसे बड़ी एनिमल हम ब्लू वेल को मानते हैं। क्वेश्चन आंसर में आएगा आराम से, ये जीके का सवाल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट हम। लार्जेस्ट लैंड एनिमल की बात करें जो ऐसे ज़मीन पे चलने वाले हैं, तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। यहीं से सारे आंसर्स मिल रहे हैं आपको। लैंड एनिमल में जो बुश एलिफेंट है, कौन सा? अफ्रीकन बुश एलिफेंट लार्जेस्ट एनिमल है, राइट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके दांत देखो कितने बड़े हैं, है ना। अब चलो हम देखते हैं थर्ड वाला। फर्स्ट हमने क्या देखा? फर्स्ट हमने देखा कि जो सबसे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे बड़ा कोई प्राणी है, कोई एनिमल है, वो वेल है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ऐसे लैंड पे चलने वाले देखें तो ये एलिफेंट है, बुश अफ्रीकन बुश एलिफेंट। नाउ थर्ड वन इज़ टॉलेस्ट, यानी लंबा, लंबाई की बात करें अगर, तो ये लंबाई की बात करें तो ये हाथी से भी लंबा है। ठीक है, बड़ा नहीं है, अभी ये इतने से में ही है, उसका बड़ा इधर दिख रहा है, लेकिन हाथी क्या होती है? ओवरऑल वो बड़ा होता है। टॉलेस्ट यानी लंबा अगर हम कहें तो वो जिराफ होता है, सबसे टॉलेस्ट एनिमल है। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? फोर्थ, जो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, यानी कि ज़मीन पे सबसे तेज दौड़ने वाला जो एनिमल है वो कौन है? चीता है। ठीक है, फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इट कैन रन एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 110 किलोमीटर रफ्तार वो दौड़ सकता है, यानी कि 1 घंटे में वो 110 किलोमीटर दौड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। द लार्जेस्ट बर्ड क्या है? ऑस्ट्रिच है। ठीक है, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग हम उसे बोलते हैं। ठीक है, शुतुरमुर्ग। इट में ग्रो टू नियरली 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर लंबा हो सकता है ये। और इसका जो वेट है 140 किलो हो सकता है, 140 किलो। ठीक है, 140 kg इसका वेट हो सकता है। इसका तो एक जो होता है वही 2 किलो का होता है। ठीक है, अब हम कुछ जो बर्ड्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे, अभी तो हमने बड़े बड़े देखे ना, अभी छोटे की बात करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड क्या है? हमिंग बर्ड होती है। ठीक है, ये सिर्फ फ्लावर का रस लेती है। ठीक है, ये बहुत ही छोटी बर्ड होती है, फुल्ली ग्रोन। अगर सबसे बड़ी हो जाती है ये, अगर सबसे बड़ी जब हो जाती है, यानी कि अगर हम बात करें अडल्ट की, तो कितनी बड़ी होती है पता है? सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इसका वेट कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ अबाउट 3 ग्राम्स, 3 ग्राम सिर्फ। कितनी हल्की होती है ये, 3 ग्राम्स तो इसका वजन है सिर्फ, और 5 सेंटीमीटर सिर्फ लंबी है। अब सोचो ये कितनी छोटी है, सेंटीमीटर तो आपको पता ही है। अब हाईएस्ट फ्लायर, सबसे ऊंचाई पे कौन उड़ता है? तो ये है बार हेडेड गूज, ये बर्ड है। बार हेड गूज सबसे हाईएस्ट फ्लायर है। और सम फ्लॉक्स ऑफ दिस बर्ड्स फ्लाई ओवर द हिमालयाज। हिमालयाज, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हिमालयाज पे, उतनी ऊंचाइयाँ पे इनके कुछ झुंड उतना ऊपर उड़ते हैं। और ये कैसे फ्लाई, मतलब कितनी ऊंचाई पे उड़ सकते हैं? दे कैन फ्लाई एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 7,500 मीटर्स। 7,500 मीटर्स ऊंचाई तक ये उड़ सकते हैं। हिमालय जितना चोटी तक, उतनी ऊंचाई तक वो उड़ सकते हैं। अब सोचो, इसका नाम है इनका बार हेडेड गोज। तो ये सबसे क्या है? हाईएस्ट फ्लायर है।
इसका क्वेश्चन देखेंगे अभी हम एक एक करके। फास्टेस्ट डाइवर कौन है? डाइवर, ठीक है, तो देखो ये कौन है? पेरेग्रिन फाल्कन। The peregrine falcon is the fastest diver. It swoops down on its prey at a speed of more than 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो swoops का मतलब क्या होता है? swoops का मतलब होता है अटैक करना, तेज़ी से किसी पे अटैक करना, ठीक है। और प्रे यानी उसके शिकार पे, ठीक है। तेज़ी से ऐसे उड़ते हुए आता है, ऐसे उड़ते हुए आता है और इतनी स्पीड में आता है वो, ठीक है। और फटाक से क्या करता है? डाइवर यानी कि जैसे होते हैं ना कि पानी में कैसे ऊपर से देखते रहते हैं, पानी में अपना शिकार, अपने प्रे को देखते रहते हैं पानी से, और ऊपर से आते हैं, ऐसे स्पीड में आते हैं और उसके ऊपर झपट्टा मार देते हैं, यानी स्वूप्स, यानी कि उस पर अटैक कर देते हैं। कितने तेज़ी से आता है उड़ते हुए? ये 300 किलोमीटर पर आवर। ये इतनी तेज़ी से 1 घंटे में 300 किलोमीटर की रफ्तार से ये इसकी स्पीड होती है। द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर, बहुत दूर तक ट्रैवलिंग करने वाला, लंबे टाइम तक, ये कौन होता है? आर्कटिक टर्न्स माइग्रेट फर्दर दैन एनी अदर बर्ड। सो क्या नाम है? आर्कटिक टर्न्स, ठीक है। ये माइग्रेट होते हैं दूसरे बर्ड से कहीं ज़्यादा। वो ट्रैवल करते हैं कम से कम 18,000, मतलब 18,000 किलोमीटर तक ये ट्रैवल करते हैं बिटवीन देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन द आर्कटिक एंड विंटर होम इन द अंटार्कटिक। तो जब जहाँ पे देखते हैं कि अंटार्कटिक में किस तरीके से ठंडी का टाइम रहता है, तो फिर वो ट्रैवलिंग करते हैं, राइट। सबसे ज़्यादा ट्रैवलर करने वाला ग्रेटेस्ट ट्रैवलर कौन है? आर्कटिक टर्न। अब यहाँ पे देखो 10 क्या बोल रहा है? डीपेस्ट डाइवर, अंदर तक डाइव करने वाले कौन होते हैं? तो ये पेंगुइन होते हैं, एम्परर होते हैं, यानी डीपेस्ट डाइवर होते हैं। डाइवर का मतलब कि पानी में अंदर तक बहुत एकदम गोता लगाने वाला, एकदम अंदर तक जाने वाला, ठीक है। इट कैन डाइव अप टू द डेप्थ ऑफ 250 मीटर, मतलब कि वाटर के अंदर 250 मीटर तक ये नीचे ये जा सकते हैं। इट यूजेज इट्स विंग, और क्या यूज़ करते हैं? अपने पंखों को। तो देखो यहाँ पे जू में आया हुआ है, रानी बाग में आई थिंक कहीं पे तो आया हुआ है पेंगुइन। आप देखोगे वहाँ पे 3-4 हैं इस टाइम, ठीक है। तो आप देख सकते हो पेंगुइन को वहाँ पे रियल में। तो अपने विंग्स का यूज़ करते हैं, ऐसे फड़फड़ाते फड़फड़ाते वो जाते रहते हैं, उसमें ट्रैवल करते रहते हैं पानी में, ठीक है। अपने आप को ये अपने पंखों की हेल्प से जाते हैं वहाँ पे एकदम नीचे 250 मीटर तक। 11th यहाँ पे क्या है? द एनिमल विद द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन, बहुत कम जीता है, कौन है? मे फ्लाई, ठीक है। इसका जो अडल्ट स्टेज होता है वो कुछ घंटे का ही होता है, यानी या कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ घंटे या फिर 1 दिन के लिए होता है। ये बहुत कम जीता है ये मे फ्लाई। कमेलियंस टंग, अब इसका टंग देखो कैसा है, देख रहे हो? तो ऐसे दूर तक फेंक के इंसेक्ट को उठा लेता है, चिपक जाते हैं उसमें। तो देखो यहाँ पे कमेलियंस टंग इज़ एन लॉन्ग एज इट्स बॉडी, इसकी बॉडी से भी लंबा होता है, इसकी बॉडी के जितना लंबा होता है ये। और ये लिजर्ड जो होती है क्या करती है? शूट करती है, अपने टंग को फेंकती है और प्रे, अपने शिकार को खींच लेती है, कैप्चर कर लेती है। कुछ कमेलियंस तो ऐसे होते हैं जो अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं, इवन अपने ऊपर ना कुछ स्पॉट्स भी ऐसे डेवलप हो जाता है उनका, ठीक है, चेंज कर लेते हैं। जैसे ऐसा दिखेगा कि मतलब कि जैसा बैकग्राउंड रहेगा ना, कुछ स्पॉट्स वगैरह उस टाइप का वो अपने अंदर ऐसे स्पॉट्स भी ला लेते हैं और कलर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसके बारे में देखा, ये सारी चीज़ें और भी हैं, इसमें मैं एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, इसका क्वेश्चन आंसर अलग से बनाती हूँ। द एनिमल्स विद द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, सबसे ज़्यादा कौन जीता है 100 सालों तक? तो वो है जायंट टॉर्टॉइज। टॉर्टॉइज जो होते हैं बहुत टाइम तक जीते हैं, बहुत सालों तक जीते हैं, ठीक है। फ्लाइंग ड्रैगन, ये ड्रैगन होता है ड्रैको लिजर्ड, ड्रैको लिजर्ड होता है जो कि वो क्या बहुत ही मतलब ये उड़ने वाला होता है, ऐसा ड्रैगन, ऐसा लिजर्ड जो उड़ सकता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? ड्रैको लिजर्ड। इसके देख सकते हो कि यहाँ पे विंग्स दिए गए हैं, देखो इसका ये मुंह है और यहाँ पे विंग्स दिए गए हैं, कैसे चल रहा है पैरों पे, और ये उड़ता भी है, ठीक है। अपने पंख को यूज़ करता है हवा में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ऐसे चिपकने में या उड़ने में हेल्प करता है इसके विंग्स। अब 15 देखो क्या है? द ओनली नोन पॉइजनस बर्ड, पॉइजनस बर्ड क्या है? हुडेड पिटोचुई हैज़ पॉइजन ऑन इट्स फेदर एंड स्किन, उसके स्किन में और उसके पंखों में, यानी उसकी चमड़ी में और उसके पंखों में पॉइजन होता है। और ये पॉइजन क्या करता है? वो जब
जो हॉक्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, उनसे लड़ाई में वो ये यूज़ करते हैं और उनको मारते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं स्ट्रेंज सेंसरी ऑर्गन्स। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, ऐसा माना जाता है कि जो ईयर्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं मतलब कि डेवलप्ड फ्रॉम द बैलेंस ऑर्गन्स ऑफ द फिश दैट लिव्ड इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, कि जब वो स्टार्टिंग में फिश रहते थे तो उनको भी ईयर्स होते थे, और ये ऑर्गन्स जो होते थे फिश के सेंसिटिव नहीं होते, मतलब कि साउंड को नहीं सुनते थे, बट वो डिटेक्ट कर सकते थे वाइब्रेशंस को। वाइब्रेशंस अगर होगा तो वो उसको समझ लेते हैं। ठीक है, वाटर में इनके चारों तरफ जो भी फिश मतलब वो उसके अपने सेंसेस के थ्रू वो जान लेते थे कि क्या हो रहा है। ठीक है, व्हेन लाइफ मर्ज फ्रॉम वाटर एंड माइग्रेटेड टू द लैंड, जब यहाँ पे देखो जब वो वाटर में इमर्ज हुए और वाटर से जब वो माइग्रेट हुए लैंड की तरफ तो उनको ईयर्स आए। ठीक है, ईयर्स भी डेवलप हुआ और धीरे धीरे ये क्या हुआ, स्लो प्रोसेस हुआ एडेप्टेशन का। तो मोस्ट मैमल्स जो होते हैं उनमें क्या हो गया, डेवलप्ड द फनल शेप्ड आउटर ईयर टू कलेक्ट साउंड्स फ्रॉम द एयर। कुछ उनके कान ऐसे फनल शेप में आ गया ताकि वो आवाज़ को समझ सके, सुन सके। आज भी हम कई स्ट्रेंज एनिमल्स को देख सकते हैं कि उनमें ये मैकेनिज़्म होता है कि वो साउंड को सुन सके। ठीक है, जो भी उनके आसपास जो लाइक जो उनके आसपास वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे फ्रॉक्स। अब देखो फ्रॉक क्या है, फ्रॉक तो हमें पता है पानी में रहता है, तब तो उसे यहाँ पे सिर्फ ईयर ड्रम होते हैं। ठीक है, अ फ्रॉक्स ईयर ड्रम नीड्स टू बी इमर्स्ड इन वाटर फ्रिक्वेंटली और इट वुड ड्राई अप। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो फ्रॉक्स होता है उसका जो ईयर ड्रम्स होता है जस्ट इसके कान के पीछे ही होता है। ठीक है, तो उसको बार बार पानी में डुबाने की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो सूख जाता है। ठीक है, तो उसी से वो ईयर ड्रम्स के थ्रू ही वो समझ पाता है, सुन पाता है। कॉकरोचेस क्या होते हैं, कॉकरोचेस के जो यहाँ पे देखो छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं उनकी बॉडीज़ पे, उसकी वजह से वो सुन पाता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है उसके हेयर्स। ठीक है, इसी की वजह से वो कॉकरोच जो होते हैं रिस्पॉन्स कर पाते हैं। अगर उनके आसपास कोई वेव्स हुआ, हवा लगा, थोड़ा सा भी हवा लगेगा, किसी चल के भी आए तो ये भागने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ये जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, इनके थ्रू इनकी बॉडी पे जो होते हैं उसके थ्रू इनको पता चल जाता है, उसके थ्रू इनको सुनाई देता है, मतलब इसके थ्रू वो समझ पाते हैं, सेंसिटिव होता है। ग्रास ऊपर, द ईयर्स ऑफ अ ग्रास ऊपर आर लोकेटेड ऑन द मिड सेक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के बीच में मिड सेक्शन वाले पार्ट में ये होता है। ठीक है, द ईयर्स ऑफ अ क्रिकेट आर ऑन इट्स नीज, जो क्रिकेट होते हैं ना, जो झिंगुर होते हैं उनके जो कान होते हैं वो इसके नीज में होते हैं। ओके, क्रिकेट आर ऑन इट्स नीज, नीज में होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ईयर इसका मिड सेक्शन पार्ट में रहता है। ठीक है, यहाँ पे सारे इसके बॉडी पार्ट्स देख सकते हो, और जो क्रिकेट बोला मैंने घुट उसके नीज़ में रहता है ना, तो वो यहाँ पे रहते हैं, नीज़ यानी यहाँ पे उसके ईयर्स रहते हैं। ये जो ईयर इसका मिड सेक्शन पार्ट में, यानी कि इसका अगर हम देखें तो इसका ईयर कहाँ पे है, पेट वाले पार्ट में, स्टमक वाले पार्ट में है। जबकि जो क्रिकेट होता है उसका जो ईयर होता है वो इधर घुटने वाले नीज़ वाले पार्ट में होता है। ठीक है, सेम होता है, वो भी इंसेक्ट ऐसे ही होता है, लेकिन इसका ईयर कहाँ पे है, पेट के पार्ट में, हम देख रहे हैं स्टमक वाले पार्ट में है। जबकि जो उसका जो क्रिकेट है हमने देखा नीज वाले पार्ट में होता है, यानी कि उसके कान इधर होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे देखते हैं अभी सेकेंड नेक्स्ट वर्म्स, जो केचुए होते हैं उनके बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है। वर्म्स डू नॉट हैव ईयर्स, इनके पास कोई ईयर नहीं होता, बट वो डिटेक्ट कर सकते हैं वाइब्रेशंस। सॉइल के आसपास अगर कोई वाइब्रेशन हो रहा है, क्योंकि ये तो मिट्टी में ही रहते हैं, मिट्टी में अगर कोई वाइब्रेशन होता है तो उनको पता चल जाता है। वाटर स्पाइडर क्या होता है, आप देखो यूनिक ब्रीदिंग सिस्टम, अब इनमें सांस लेने का जो यूनिक सिस्टम है वो देखते हैं। वाटर स्पाइडर जो होता है वो कैसे सांस लेता है, ब्रीथ्स अंडर वाटर बाय मीन्स ऑफ लार्ज एयर बबल्स हेल्ड क्लोज टू इट्स बॉडी। तो कैसे ये सांस लेता है, इसके चारों तरफ जो बबल्स होते हैं ना उसकी वजह से ऐसे बबल्स बना लेता है। और स्मॉल बबल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, एयर ट्रैप्ड हो जाते हैं, और इसी की वजह से स्पाइडर की बॉडी में वो सप्लाई होता है एक्स्ट्रा एयर। ठीक है, यानी कि चारों तरफ अपने ऐसे बबल्स बना लेता है, बबल्स देख रहे हो, और वो बबल्स में ऑक्सीजन होते हैं, और उन बबल्स के जो ऑक्सीजन है उसके थ्रू वो क्या करता है, अपनी बॉडी में लेता है। ठीक है, अब जो ये फिश है ये कैसे, ये गिल्स की वजह से ये सांस लेती है, ये जो गिल्स दिया हुआ है
ठीक है, इससे वहाँ पे ये सांस लेती है। जैसे फिश क्या करती है, और टैडपोल्स, टैडपोल्स यानी जो मेंढक की तरह होते हैं, मेंढक ही, टैडपोल यानी मेंढक जो छोटे बच्चे होते हैं उसके, तो वो कैसे सांस लेते हैं, गिल्स के थ्रू। फिश गल्प करती है वाटर में, ठीक है, देन एक्सपेल्स इट थ्रू द गिल ओपनिंग। तो जब गिल ओपन होता है, जब वो सांस छोड़ती है, ठीक है, थिन टिश्यूज़ होते हैं इसमें, गिल्स एब्जॉर्ब कर लेती है ऑक्सीजन को, ठीक है, जो वाटर में डिज़ोल्व होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सांस लेती है। ओके, सो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो एनिमल फिश है और टैडपोल्स, वो क्या करते हैं, अपने गिल्स के थ्रू वो सांस लेते हैं। टच की बात करें अगर, तो यहाँ पे हम क्या बात करें, सेंसेशनल सेंस ऑर्गन लाइक टच। टच की बात करें, अभी हमने क्या देखा, हमने देखा ब्रीदिंग देखा, ठीक है, ईयर वो सुनते कैसे हैं। अब टच की बात करें तो कुछ बर्ड्स होते हैं लाइक वुडकॉक्स, ये क्या करते हैं, ये अपने टिप, यानी जो ये टिप होती है ना, टिप, इनके बीक का ये टिप होता है, तो उसके थ्रू, यानी चोंच के जो टिप होती है उसके थ्रू वो लोकेट करते हैं अंडरग्राउंड वर्म्स को। अंडरग्राउंड इसके थ्रू वो टच करके सब पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं। स्मेल कैसे करते हैं, तो कुछ जैसे स्नेक्स हुए या फिर लिजर्ड जैसे हम देख रहे हैं, तो इनका जो फोक्ड यानी कैसे होते हैं, देखा है क्या स्नेक का कैसा होता है उनका जीव, ऐसे होता है ना, ऐसे, तो इसको बोलते हैं फोक टंग्स, जो ऐसे कटे हुए हों, फोक की तरह हों, ठीक है, तो ऐसे इनकी जीभ होती है। तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, एंड टू टच, ठीक है, टच भी करते हैं और स्मेल करते हैं उसी अपने जीभ की वजह से। टेस्ट, कुछ फिश होती हैं जैसे हम देख रहे हैं कैट फिश, तो इनके पास क्या होता है, हैव सेल्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। इनके पास कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। द स्किन कवरिंग देयर बॉडीज़, उनकी क्या करते हैं, स्किन कवरिंग बॉडीज़, उनकी बॉडी में ये कवर करके रखते हैं। हियरिंग कैसे सुनते हैं वो, बैट्स जो चमगादड़ होते हैं, नेविगेट बाय द इकोज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम देयर हाई पिच साउंड स्ट्रिंकलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, यानी इकोलेशन, ये एक प्रोसेस होता है इकोलेशन, यानी कि वो आवाज़ निकालता है, ठीक है, और वही इको होता है यानी गूंजता है, और स्ट्राइक होता है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, तो उसका वाइब्रेशन, जब वो साउंड में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है ना, तो वो वाइब्रेशन टकराती हैं चीज़ों से, फिर वही चीज़ें उसको सुनाई देती हैं, ठीक है। नेविगेट करता है इकोज़ को, यानी जो गूंजती हैं हमारे आवाज़ जो गूंजती है, ठीक है, उसके थ्रू वो क्या करता है, उसको नेविगेट करता है, उसको समझता है, जो आवाज़ उसको वापस रिटर्न मिलता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है हियरिंग का उसके। तो यानी कि वो खुद ही आवाज़ निकालता है ज़ोर से, और उस आवाज़ से जो साउंड जिन जिन ऑब्जेक्ट पे हो टकराएगा, उसका वाइब्रेशन उसे वापस मिलेगा, इसके थ्रू वो समझता है, उसे बोलते हैं इकोलेशन। अब यहाँ पे देखो हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। विच बर्ड इज़ पॉइजनस, कौन सा बर्ड पॉइजनस है, हमने देखा था, ठीक है, हुडेड पिटक ऊपर था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रहा, देखो हुडेड पिटो होई, तो ये यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, ये सी नहीं आएगा, पिटो होई में पी यहाँ पे आएगा पूरा, सी नहीं आएगा, ठीक है। इसका नाम है हुडेड पिटो होई, ब्राउन कलर की बर्ड होती है, येलो कलर थोड़ा, तो ये आंसर है पॉइजनस बर्ड में, ठीक है, हुडेड पिटो होई, ये रॉन्ग है आंसर। तो वहाँ पे देख लेना पिटो हुई की स्पेलिंग क्या होगा, मैंने बता दिया। विद विच ऑर्गन डू कॉकरोचेस डिटेक्ट साउंड, हेयर्स की हेल्प से हमने देखा था। हाउ डू वुड कॉक्स लोकेट अंडरग्राउंड वर्म्स, तो देखो सम बर्ड्स सच एज वुड कॉक्स यूज़ द टिप्स ऑफ देयर बिक्स टू लोकेट वर्म्स अंडरग्राउंड। तो आंसर कैसे लिखना है, यहाँ से भी लिख दोगे तो भी चलेगा, वुड कॉक्स, ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, वुड कॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर देखा था ना हमने वुड कॉक वाला। अब इसके बाद यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ है, टॉलेस्ट लैंड एनिमल, यहाँ पे दिया है फास्टेस्ट, लार्जेस्ट, फ्लाइंग मैमल, जो भी है यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो सारे आंसर्स दिए गए हैं। फास्टेस्ट ड्राइवर कौन होता है, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया इसे, ठीक है। तो सबका आंसर सबके सामने दिया हुआ है। जैसे ये क्या है,
बहुत ही कम लाइफ जीने वाला कौन सा है? मे फ्लाई। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये देख के अच्छे से लिख लो, ठीक है। फिर पेरेग्रिन फाल्कन, स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आर्कटिक टर्न, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर देख के मैच करना है आपको। टैडपोज ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, गिल्स के थ्रू से वो सांस लेता है। द टंग ऑफ कमेलियन इज़ एज लार्ज एज इट्स बॉडी, ठीक है, बॉडी की जितनी बड़ी होती है। ड्रैको लिजर्ड फ्लाइंग ड्रैगन है। और ये क्या है? द एम्परर, एम्परर की स्पेलिंग EMPEROR, एम्परर। एम्परर नहीं भी लिखोगे पेंगुइन इनफ है। ऑस्ट्रिच, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर भी हो गया, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। आगे आपको कोई भी चैप्टर चाहिए तो आप बताइए, ठीक है। और आपके सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हो, सारे वीडियोस बने हुए हैं।